मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन है महान दार्शनिक जीन जैक रूसो का, जिन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता और सामाजिक अनुबंध के विचारों को प्रस्तुत किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रूसो और उनके राजनीतिक विचारों की, जो फ्रांसीसी क्रांति, लोकतंत्र और आधुनिक राजनीति के सिद्धांतों को गहराई से प्रभावित करते हैं। रूसो का जीवन परिचय। रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। वे एक दार्शनिक, राजनीतिक विचारक और संगीतकार थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड द आर्ट्स। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि सभ्यता ने नैतिक पतन को बढ़ावा दिया है। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, इसमें उन्होंने सामाजिक असमानता के कारणों की व्याख्या की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह रूसो की सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता और जनसत्ता की अवधारणा दी है। ईमाइल, इसमें शिक्षा के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। रूसो की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा। रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था शांत, स्वतंत्रता और समानता की अवस्था थी, जबकि सभ्यता ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य नोबल सेविस यानी महान असभ्य के रूप में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर था। हाफ से भिन्न, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को अराजक नहीं माना, बल्कि इसे मनुष्यों के लिए सबसे अच्छा समय बताया है। असमानता निजी संपत्ति के उद्भव के साथ उत्पन्न हुई, जिससे समाज में संघर्ष पैदा हुआ। रूसो का कहना था, पहला व्यक्ति जिसने किसी भूमि को घेर कर कहा यह मेरी है और लोग इस पर विश्वास कर बैठे, वही समाज में असमानता का जनक था। रूसो का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। रूसो ने तर्क दिया कि समाज एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर संगठित होना चाहिए। इस अनुबंध में लोग अपनी स्वतंत्रता का त्याग नहीं करते, बल्कि इसे एक लोकतांत्रिक राज्य में स्थानांतरित करते हैं। मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चैन, यानी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो ने सत्ता को जनता के हाथों में रखने की वकालत की, न कि किसी राजा या कुलीन वर्ग के हैं। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा। रूसो सामान्य इच्छा को ही वैध सत्ता का स्रोत मानता है। यह सभी नागरिकों के सामूहिक हितों को दर्शाती है, न कि व्यक्तिगत इच्छाओं को। प्रतिनिधि सरकार को अस्वीकार करते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा का विरोध करता है, तो उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस विचार की आलोचना सत्तावादी प्रवृत्तियों के लिए की गई है। रूसो के लोकप्रिय संप्रभुता पर विचार। सार्वभौमिक संप्रभुता जनता में निहित होती है, न कि किसी राजा या कुलीन वर्ग में। कानून सभी नागरिकों के द्वारा बनाए जाने चाहिए, न कि प्रतिनिधियों के द्वारा। रूसो ने इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा, अंग्रेज केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होते हैं, बाकी समय वे दास होते हैं। रूसो की स्वतंत्रता और समानता पर विचार। रूसो ने कहा कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर निर्भर हैं। बिना समानता के स्वतंत्रता संभव नहीं है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में समानता की वकालत की, लेकिन संपत्ति के पूर्ण सामूहिकरण का समर्थन नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि धन और विलासिता नैतिक भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। रूसो की धर्म और नैतिकता पर विचार। रूसो ने नागरिक धर्म की अवधारणा दी, जिसमें राज और नैतिकता का समन्वय हो। उन्होंने कैथोलिक चर्च और नास्तिकता की आलोचना की, क्योंकि यह सामाजिक एकता को कमजोर करती थी। उन्होंने कहा कि राज्य को धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन कुछ धार्मिक विचारों को प्रतिबंध किया जा सकता है। रूसो की शिक्षा और नैतिकता पर विचार। रूसो की पुस्तक ईमाइल में शिक्षा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नैतिक विकास का साधन बताया गया है। उन्होंने बाल शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को प्रकृति के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए। रूसो की आलोचना। लोकतांत्रिक विचारों के बावजूद उनकी सामान्य इच्छा की अवधारणा को अधिनायकवाद से जोड़ा गया। प्रतिनिधि लोकतंत्र को अस्वीकार करना अव्यवहारिक बताया गया, क्योंकि बड़े राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कठिन होता है। आलोचकों ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता को बाध्यकारी रूप से लागू करने की बात की, जो तानाशाही को जन्म दे सकती है। आधुनिक राजनीति में रूसो के विचारों की प्रासंगिकता। फ्रांसीसी क्रांति रूसो के विचारों से प्रेरित थी। उन्होंने उनके सिद्धांत ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक समानता को प्रभावित किया। आज भी संविधान निर्माण, लोक कल्याणकारी राज और शिक्षा नीति में रूसो के विचारों की झलक मिलती है। निष्कर्ष।
रूसो ने आधुनिक लोकतंत्र, लोकप्रिय संप्रभुता और समानता के सिद्धांतों को प्रभावित किया है। उनकी विचारधारा ने फ्रांसीसी क्रांति और क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया है। उनका विचार था कि व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक न्याय संगत सामाजिक अनुबंध आवश्यक है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।